नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को 1 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 1 तारीख को, 1 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जो आज सुनवाई हुई, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें पेश की। और केजरीवाल ने क्या आरोप लगाया? केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि बीजेपी और ईडी मिलकर एक्सटॉर्शन का धंधा चला रही है, मतलब फिरौती का धंधा चला रही है। अमित शाह पर तो पहले भी सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि अमित शाह एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी और बीजेपी यानी मोदी सरकार, मोदी जी मिलकर एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। और यह भी कहा कि इसका प्रूफ है। पहले किसी के घर ईडी भेजा कि आपने घोटाला किया है, और जैसे ही उसकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को, वो सरकारी गवाह बन गई। केजरीवाल ने ईडी पर जमकर धावा बोला है, बहुत सारी बातें कही। एक एक कर पूरी बात बताऊंगा, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या किस तरह से डिस्कशन हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला, केजरीवाल ने उसके खिलाफ क्या बोला। जो कोर्ट रूम में दलील शुरू होती है, सॉलिसिटर जनरल क्या बोल रहे हैं कि इस इंसान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मांगने के सबूत हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, द मनी दैट दे से कम टू बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद द लिकर स्कैम, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, सीएम इज नॉट अबव लॉ, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है केजरीवाल 100 करोड़ का घोटाला किया है, आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। 2 साल से 200 से ज्यादा रेड करने के बाद अभी भी छानबीन कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां रखा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ। और इनको तफ्तीश करने के लिए और वक्त चाहिए। 1 दर्जन नेता अंदर करने के बाद, एक पार्टी का चुनाव से पहले एक राज्य का सिटिंग सीएम को अंदर करने के बाद इनको समय चाहिए। और जो पैसे बीजेपी को गए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया, जो साफ कर दिया कि जो गवाह है उसने 50 करोड़ रुपए दिए हैं बीजेपी को, उसको लेकर कोई छानबीन, कोई नहीं सरकार, ईडी क्या कहती है कोर्ट में, नहीं कोई जरूरत नहीं है उसका, कोई छानबीन, उस पैसे का कोई लेना देना नहीं है इस सब चक्कर से। इसमें क्विड प्रो क्यो का कोई मामला नहीं है, कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है, उसने चंदा दिया है बस। वो बहुत साफ सुथरा है एकदम, बीजेपी का एकदम दामन एकदम धुला हुआ है। इसमें ईडी को कोई समय नहीं चाहिए छानबीन करने के लिए कि यहां कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ये इस बंदे ने, जो पहले दोषी था, जो आरोपी था, सॉरी दोषी नहीं था, आरोपी था इसी केस में, वो 50 करोड़ बीजेपी को दे देता है चंदा, और आज वो उसी का गवाह बन के, सरकारी गवाह बन के बैठा हुआ है, और उसको रिहा कर दिया जाता है। और ईडी कोर्ट में कहती है कि इसमें बीजेपी भी धुला हुआ है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इस 50 करोड़ से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो इस पे जनता जो है ईडी पर संदेह खड़ा ना करे, सवाल खड़ा ना करे, तो क्या करे ऐसे पे। इन सब से जब पेट नहीं भरा, बीजेपी का लिपापोती करने से जब ईडी का पेट नहीं भरा कोर्ट रूम में, तो उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल जो है जांच पड़ताल करने में सहायता नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसा वो आगे करते हैं तो हम इनका पासवर्ड फोन का क्रैक करके फिर एक्सेस करेंगे, तब ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। अब इतना मूर्ख और इतना बेवकूफ भरा दलील देश की इतनी बड़ी संस्था कोर्ट रूम में देती है। एक गली का छोटा सा गुंडा, चोर, मवाली जो है, वो भी समझता है कि अगर उसने चोरी की है, अगर, समझिएगा गौर से, अगर उसने चोरी की है, 5 लोगों ने मिलकर चोरी की है, 4 लोग जेल के अंदर चले गए हैं, 4 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, क्या वो 5वां शख्स अपने जेब में वही मोबाइल, वही लैपटॉप लेके घूमेगा, जिस लैपटॉप, जिस फोन से उन्होंने सारे काम को अंजाम दिया है, जिसमें वो सारी बातें एक दूसरे से करते थे, वो भी 2 साल के बाद। और ये दलील वो देश की नेशनल पार्टी, सबसे कम वक्त में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी के सुप्रीमो पर दे रहे हैं कि उनका पासवर्ड क्रैक करेंगे, तब जाके फोन की जांच पड़ताल करेंगे 2 साल के बाद। आप सोचिए कि मामले को खींचने के लिए, चुनाव है सामने, मामले को खींचने के लिए कितना बड़ा गेम चल रहा है
ईडी कैसी कैसी दलीलें दे रहा है वो आप सोचिए और समझिए। अब मैं आपको पूरा एक एक करके बताता हूं कि केजरीवाल ने कोर्ट में आज क्या क्या कहा है। आई वॉज अरेस्टेड, नो कोर्ट हैज प्रूवन मी गिल्टी, CBI has filed 31,000 pages and ED has filed 25,000 pages. Even if you read them together, why have I been arrested? पूछ रहे हैं ईडी ने 25,000 पेज जमा किया है, सीबीआई ने 31,000 पेज जमा किया है। अब दोनों को साथ मिला के पढ़ लीजिएगा, मतलब 50-55 पेज भी पलट लीजिएगा तो भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। जिसके बाद कोर्ट ईडी अपोज करता है और कोर्ट केजरीवाल को 5 मिनट का समय देते हैं। केजरीवाल उन 5 मिनट में क्या बोलते हैं? ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था। केजरीवाल जी कह रहे हैं 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और उसमें से कोर्ट के सामने सिर्फ वो लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्यों? ये तो सही नहीं है ना। मतलब 3 स्टेटमेंट, गवाहों की तरफ से 3 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, जिसमें से सिर्फ एक को कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें केजरीवाल के बारे में जिक्र आया, बाकी 2 को नहीं रखा गया जिसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं था। एक ने 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें से एक को कोर्ट में लाया गया, एक स्टेटमेंट को जिसमें केजरीवाल का नाम था, बाकी 2 में जब उसी विटनेस ने जब बाकी 2 में केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, उस नाम को नहीं लाया गया। फिर दूसरा जो अप्रूवर है उसके 7 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, पहले 6 में केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही 7वां स्टेटमेंट आता है उसमें केजरीवाल का नाम जोड़ दिया जाता है। केजरीवाल आगे बोलते हैं अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा किधर है? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। केजरीवाल बोल रहे हैं कि ईडी की जांच से पहले कोई शराब घोटाला नहीं था, ईडी को भेजा ही गया था शराब घोटाला करवाने के लिए। ईडी के जांच शुरू होने के बाद असली शराब घोटाला शुरू होता है। फिर क्या बोलते हैं केजरीवाल? ईडी के 2 मकसद थे, एक तो आपको खत्म करना, आप यानी आम आदमी पार्टी को खत्म करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, मतलब जो साफ नजारा है उसमें धुंध फैलाना, धुआं फैलाना, ताकि आर पार दिख ना सके। और स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के बाद क्या करना है? उसके पीछे एक्सटॉर्शन मार्केट का करना है, जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इस स्मोक स्क्रीन को क्रिएट करने के बाद ईडी का काम था स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, इसके पीछे एक्सटॉर्शन का धंधा चला सके। ताकि कौन चला सके? बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। यह केजरीवाल ने आरोप लगाया। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि यह रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल इज स्टेब्लिश। मनी ट्रेल मतलब पैसा कहां से घूमा? 50 करोड़ रुपए की बात हो रही है जो शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिया चंदे के तौर पर। यह वही शरद रेड्डी है जो पहले आरोपी था इस शराब घोटाले में और अब ईडी का गवाह है आम आदमी के खिलाफ शराब घोटाले में। अब यह बेल पर रिहा भी है, इसे बेल भी मिल चुकी है। लास्ट में केजरीवाल ने कोर्ट रूम में कहा कि हम कस्टडी का अपोज नहीं कर रहे हैं, मुझे जितने दिन चाहिए ईडी को कस्टडी में रख ले, लेकिन असली घोटाला यही है जो वो कह रहे हैं। जो मनी ट्रेल उन्होंने साबित किया कि 50 करोड़ रुपए कैसे शरद रेड्डी देता है आरोपी बनने के बाद, और फिर उसे आरोपी से गवाह बना दिया जाता है, उसे बेल दे दिया जाता है। यह है असली घोटाला, यह है बीजेपी का एक्सटॉर्शन रैकेट जो बीजेपी और ईडी मिलकर चला रहे हैं। आज कोर्ट रूम के अंदर केजरीवाल ने इस मनी ट्रेल को साबित कर दिया कि कैसे बीजेपी और ईडी मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। आपको क्या लगता है सच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासे हुए हैं, जो शरद रेड्डी ने के बारे में खुलासा हुआ है, जो अभी तक गवाह था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि शायद ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये खुलासा करेगा। मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शरद रेड्डी पर आरोप डालकर हम 50 करोड़ रुपए चंदे के रूप में ले रहे हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक दिन खुलासा हो जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि जिसको ईडी भेजा उसने चंदा दिया और फिर वो गवाह बन गया। क्या आपको भी ये एक्सटॉर्शन रैकेट जैसा लगता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कमेंट बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका सब्सक्राइब करना। देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी रिपोर्ट आपके सामने ला सके। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।